परमेश्वर की ग्रिप। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया था उसका, उसने तब भी नहीं छोड़ा पतरस को। आपको लगता है आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया हम लोगों के लिए। क्यों अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना जो पाप में है? क्योंकि वो हमारे पिता को महिमा नहीं देता, क्योंकि वो उसके दिल को ग्रीव करता है। बाइबल बताती है अब पुत्रों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, शोकित मत करो। अगर मेरे कुछ करने से मेरे को पता है मेरी वाइफ ग्रीव होती है, और ये ग्रीव नॉर्मल नहीं है कि थोड़ा सा बुरा माने, ग्रीव मतलब उसको चोट पहुंचती है उसके दिल पे। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं घर पे शराब पीता हूँ और मेरी पत्नी को ग्रीव करती है वो चीज़, और अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्रीव नहीं करना चाहता। गलातियों 4 में देखते हैं। अब देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसीलिए हमें वचन में रहना है, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है, इसीलिए हमें प्रभु में एक सही जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे रहेंगे, यद्यपि आप वारिस हैं, सारी वस्तुओं के स्वामी परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया, फिर भी एक दास की तरह जिएंगे आप। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप को बोलना नहीं आया परमेश्वर के पुत्र की तरह, तो आप एक दास की तरह जीवन जिएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअली मैच्योर होना एक ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। जरूरी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जरूरी है स्पिरिचुअली मैच्योर होना, वरना आपकी मिरास है, आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, मगर पृथ्वी में आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। यद्यपि परमेश्वर ने आपको सारी वस्तुओं का स्वामी नियुक्त किया था, तब भी कोई आपसे आपकी मिरास न चुराने पाए। आमीन।